इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं अर्चना सिंह। बंगाल चुनाव के रिजल्ट पर पूरे देश की निगाहें हैं। पूरे देश को बेसब्री से 2 मई का इंतजार है, जब 2021 के सबसे बड़े चुनाव का नतीजा आएगा। लेकिन उससे पहले इंडिया टीवी और पीपल्स पल्स ने जो एग्जिट पोल किया, उसका रिजल्ट बेहद चौंकाने वाला है। एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और हर कोई जानना चाहता है कि वीवीआईपी कैंडिडेट्स का क्या होने जा रहा है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी जीतेंगी या फिर शुभेंदु अधिकारी? भवानीपुर में क्या होगा? क्या बीजेपी के बाबुल सुप्रियो चुनाव हारने वाले हैं? दीदी के कितने मंत्री हारने जा रहे हैं? बंगाल की मुस्लिम बाहुल कितनी सीटें बीजेपी जीतने जा रही है? हम आपको एक एक वीआईपी सीट का अनुमान बताएंगे। हम आपको फेज वाइज वीआईपी सीटों का एग्जिट पोल दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट फेज की वीआईपी सीट पुरुलिया का अनुमान बताते हैं। यहां से बीजेपी के सुदीप मुखर्जी जीत सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। सुदीप मुखर्जी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। पुरुलिया से टीएमसी ने सुजय बनर्जी को उम्मीदवार बनाया था, जो एग्जिट पोल के मुताबिक यहां से हार सकते हैं। तो पुरुलिया में की यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। पुरुलिया से सुजय बनर्जी को उम्मीदवार बनाया था और एग्जिट तो पुरुलिया में बीएमसी बनाम टीएमसी। तो अर्चना मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ है। अर्चना, जरा ग्राफिक्स से जरिए समझाई कि वीवीआईपी जो सीट्स हैं वहां पर क्या सूरत हाल है, कौन जीत सकता है, क्या अनुमान इस वक्त लगाया जा रहा है? हुसैन, पहले फेज की 30 सीटों पर मतदान हुआ था और ये देखिए, ये तस्वीर नजर आ रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक पहले चरण में बीजेपी को भारी बढ़त दिख रही है। सिर्फ नयाग्राम सीट, मन बाजार और सालतोड़ा, ये 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर टीएमसी की जीत होती दिख रही है। हालांकि एग्जिट पोल है, यह हमें याद रखना होगा। इसके अलावा सभी 27 सीटें बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। सालतोड़ा की जिक्र खासतौर पर करना चाहूंगी, जहां पर बीजेपी ने एक ऐसी उम्मीदवार को उतारा जो मनरेगा मजदूर है और इसको लेकर बीजेपी ने प्रचार भी किया, लेकिन लगता है कि उस सीट पर बीजेपी को फायदा होता नहीं दिख रहा। हमारे साथ हमारे सज्जन कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं, चुनाव विश्लेषक, जिन्होंने ये एग्जिट पोल किया है। सज्जन, जो पहले फेज की 30 सीटें हैं उसमें से 27 सीटें बीजेपी को जाती हुई आप दिखा रहे हैं, और इसमें से जब नतीजे आएंगे तो ये जो अनुमान है आपका, वो कितना इसके करीब जाकर बैठेगा? जी, 1-2 सीट का इधर उधर हो सकता है, क्योंकि कोई भी वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है, बट ओवरऑल नतीजे लगभग जो मैंने प्रिडिक्ट किया है उसी के आसपास रहेंगे। कारण ये है कि देखिए, ये जंगल महल का एरिया है, इधर की जो डेमोग्राफी है, इसमें आपकी जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है, उसके अलावा जो पॉवर्टी है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में क्या है कि जब कोई रूलिंग पार्टी में करप्शन और पॉलिटिकल रिप्रेशन बहुत बढ़ जाता है, तो वहां पे निश्चित तौर पे एक परिवर्तन या जो बदलाव की आहट है वो बहुत स्ट्रांग होती है। अंडर करेंट था, खुल के लोग नहीं बोल रहे थे, लेकिन अंदर अंदर आप देखें तो बहुत मजबूत वो चेंज को लेके था। और 2019 में भी बीजेपी ने यहां बहुत अच्छा किया था इस रीजन में, और इस बार वही ट्रेंड जो लोकसभा में थे वो विधानसभा में भी है। तो जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट जो हमने दिखाया है उसी के आसपास रहेगा। सज्जन, जो पुरुलिया की सीट है जहां से सुदीप मुखर्जी को बीजेपी ने उतारा है, जो पहले कांग्रेस में थे और जीते थे 2016 में, उन्होंने टीएमसी के विधायक को, सिटिंग एमएलए को हराया था, तो इनकी जीत, क्या पार्टी बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इनकी जीत फिर भी तय लग रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। इस बार जो पूरे बंगाल में केवल पुरुलिया ही नहीं, हर जगह एक चीज कॉमन है कि कैंडिडेट जो है वो सेकेंडरी फैक्टर है, मेन जो फैक्टर है, प्राइमरी फैक्टर, वो सिंबल का है। कि लोग इस बार अगर कैंडिडेट से बहुत खुश नहीं भी हैं, लेकिन जो परिवर्तन चाहते हैं वो सीधा सिंबल को वोट कर रहे हैं। और इस कारण से और भी कोई प्रत्याशी होते तो जो पुरुलिया की सीट है और जो वहां पे सेंटिमेंट है, वहां पे आपके कुर्मी महतो जो है वो काफी संख्या में है, बंगाली हिंदूज हैं और बाकी और भी वहां पे लोग हैं, तो इन सब को देखते हुए वो सीट जो है वो बीजेपी की पक्की सीट है। कैंडिडेट वहां बहुत मायने नहीं रखता है। और अब आपको पहले फेज की बाघमुंडी सीट का एग्जिट पोल दिखाते हैं। बाघमुंडी से
आजसू के आशुतोष महतो जीत सकते हैं। बीजेपी ने यह सीट अपने सहयोगी पार्टी आजसू को दी है। बाघमुंडी से यह बड़ी खबर है कि कांग्रेस कैंडिडेट नेपाल चंद्र महतो यहां से हार सकते हैं, जो यहां से 2 बार विधायक रहे हैं। सज्जन, यहां भी नेपाल चंद्र महतो जो यहां से जीतते रहे वो हार रहे हैं, और यहां भी वही बात जो आप कह रहे हैं कि इस बार सिर्फ सिंबल वर्क कर रहा है, यानी बीजेपी ने अगर आजसू को सपोर्ट किया है तो आजसू जीतने जा रही है। बिल्कुल, और बाघमुंडी में तो बिल्कुल ही वहां पे अयोध्या पहाड़ है, जिसका प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी जिक्र किया था। और दूसरी बात यह है कि देखिए, थोड़ी सी निराशा थी कि ये टिकट जो है वो एक क्षेत्रीय पार्टी को मिला, बीजेपी को नहीं मिला, लेकिन अंत में चूंकि वो परिवर्तन वाला लहर पूरे पुरुलिया, बांकुड़ा, जंगल महल एरिया में मजबूत है, इसलिए अंत में लोगों ने कहा कि कैंडिडेट अच्छा होता अगर बीजेपी का होता, लेकिन फिर भी वोट जो है वो देंगे। और इस कारण से बाघमुंडी की भी जो सीट है वो आसानी से आजसू जो है, जो सहयोगी पार्टी है, वो निकाल ले जाएगी। सज्जन, ये सीट झारखंड के सिल्ली से जुड़ी हुई है, जेएमएम का समर्थन भी हासिल है, तो क्या एक ये बड़ी वजह रही आजसू के उम्मीदवार को यहां से उतारने की? क्योंकि बीजेपी को ये पूरी उम्मीद थी कि यहां पर कोई भी उम्मीदवार उतारेंगे वो जीतेगा। देखिए, ये जो बिल्कुल एक जो अलायंस होता है झारखंड में, उसको भी ध्यान में रख के आप खुश करते हैं अपने छोटे सहयोगी पार्टियों को। दूसरा ये है कि कहने के लिए जंगल महल का ये जो एरिया है, पुरुलिया वगैरह बंगाल में है, लेकिन लोगों की शादी विवाह सब कुछ जो होती है वो झारखंड से सटा हुआ है, तो उनके बीच में होती है। खासकर जो आदिवासी समाज है या जो कुर्मी महतो समाज है वो बहुतायत में है। दूसरी बात, उधर से हेमंत सोरेन वगैरह आके ममता बनर्जी के फेवर में कर रहे थे, तो इधर से बीजेपी ने भी एक सहयोगी पार्टी को ये देके मैसेज दिया कि उनका भी ये है। लेकिन मूल बात देखिए, चूंकि ये चुनाव बंगाल का है, तो अंततः वहां पे डायनेमिक्स जो समीकरण है वो बंगाल के ही हैं। और जो बाघमुंडी की सीट पे भी आप देखें तो इस बार परिवर्तन का जो लहर है वो बहुत ही मतलब मजबूत है, और इस कारण से आजसू को टिकट देना बीजेपी ने एक सेफ बेट खेला है। क्योंकि आजसू को टिकट देने से बीजेपी की बजाय थोड़ा सा मतलब नुकसान ही होता अगर आप सोचते, लेकिन चूंकि ग्राउंड सिनेरियो इतना मजबूत था कि वो एक सेफ सीट थी और वो निकल भी जाए। जी चलिए, पुरुलिया और बाघमुंडी के बाद अब एक और हाई प्रोफाइल सीट की बात कर लेते हैं, और वो हाई प्रोफाइल सीट है खड़गपुर। खड़गपुर का रिजल्ट भी चौंकाने वाला हो सकता है। एग्जिट पोल के मुताबिक यहां से बीजेपी के तपन भुइयां जीत सकते हैं। खड़गपुर से टीएमसी के दिन्ने रॉय हार सकते हैं, तो यह भी बड़ी खबर है। यहां का नतीजा भी चौंका सकता है। सज्जन, यहां भी वही फैक्टर काम कर रहा है, मतलब पूरे बंगाल में इस बार सिर्फ सिंबल वर्सेस सिंबल की लड़ाई है। बिल्कुल, और खड़गपुर में तो आप देखें तो खड़गपुर में 2 है, खड़गपुर सदर की सीट है और एक खड़गपुर ग्रामीण सीट है। ये इन दोनों ही सीट्स में आप देख लें तो हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद सदर सीट जो है दिलीप घोष की, उस पे जब उपचुनाव हुआ तो उसमें शुभेंदु अधिकारी वगैरह मैनेज कर रहे थे, तो तृणमूल ने जीता था। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देख लें तो वहां पे आपको बहुत सारे हिंदी भाषी हैं, वहां पे आईआईटी है, आंध्र के तेलुगु कम्युनिटी के लोग हैं, बंगाली हिंदू हैं, तो डोमिनेंट ट्रेंड जो है वो चेंज की तरफ है, और अंततः जो है वो सीट भी जो है खड़गपुर की दोनों सीट वो बीजेपी जीत रही है। चलिए, ग्राउंड पर क्या सूरत हाल है, पवन नारा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पवन, जो सज्जन जो अंदाजा लगा रहे हैं खड़गपुर के लिए खासतौर से, वो अंदाजा आपने ग्राउंड पर कितना महसूस किया? देखिए, अंदाज़ा नहीं, वो उनकी रिसर्च है, और हमारा रिपोर्टर के तौर पर ट्रेंड को पकड़ना या कहें कि लोग क्या सोच रहे हैं, वो हमारी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि क्या वो मुद्दे हैं जिस पर ये लोग सोच रहे हैं और किस दिशा में सोच रहे हैं। दिशा हम बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट स्टडी अपने सेफोलॉजिस्ट बता सकते हैं। हमने महसूस किया है कि एक बहुत कॉमन ट्रेंड था परिवर्तन, और परिवर्तन शब्द हमें अक्सर देखने को मिला। युवा वर्ग, उन्हें इस बात को लेकर बहुत उम्मीदें हैं कि अगर बीजेपी की सरकार यहाँ बनती है तो पश्चिम बंगाल जो कभी इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, और यहाँ पोर्ट होने की वजह से, रिसोर्सेज होने की वजह से जो क्षमताएं पूरी इस्तेमाल नहीं हो पाई हैं, वो यहाँ हो पाएंगी। एक बात ये। दूसरी, महिलाओं और आदिवासियों में हमने देखा, एक महिला से हमने बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारे तक फ़ायदा नहीं पहुँचता, जबकि मोदी पूरे देश में महिलाओं को वो फ़ायदे दे रहे हैं, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो बाकी आर्थिक मदद जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत पहुँचती है। तो जब बीजेपी यहाँ वोट मांगने के लिए पहुँच रही थी, तो वो सिलेंडर, वो टॉयलेट, वो घर, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जिसमें कोई कट मनी नहीं, वो एक परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट के तौर पर काम कर रहे थे, जो
ब्रांड मोदी। कुल मिलाकर ग्राउंड पर आपने ये फील किया कि लोग परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अब इंतजार करते हैं 2 मई का। 2 मई को नतीजे जब आएंगे तो ये सारी चीजें जमीन पर क्या हुआ वो सब कुछ हमें साफ साफ दिखाई देगा। एग्जिट पोल पर अगली ब्रेकिंग न्यूज मेदिनीपुर से है। ये वीआईपी सीट भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। मेदिनीपुर से बीजेपी के शमित कुमार दास जीत सकते हैं। यहां से एक्ट्रेस और टीएमसी की ग्लैमरस कैंडिडेट जून मालिया को हार का सामना करना पड़ सकता है। अर्चना, आप बंगाल में आपने भी काफी दौरा किया, मेदिनीपुर को आप कैसे देख रही हैं? मेदिनीपुर ये जो इलाका है पूरा हुसैन, ये है वैसे तो बीजेपी का लोकसभा चुनाव में बढ़त हासिल की, उसके बाद जब शुभेंदु अधिकारी आए तो ये इलाका बहुत ज्यादा लगा बीजेपी को वो अपना होल्ड यहाँ पे कायम रख पाएगी। और मेदिनीपुर से ही सांसद भी हैं दिलीप घोष, इसलिए सीट बेहद महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं, जो हमारे गेस्ट हैं उनसे जानते हैं कि क्या चीजें हैं यहां पर ऐसी। सज्जन, यहां पर मेदिनीपुर जो बीजेपी का होल्ड का इलाका है और इसीलिए शायद टीएमसी ने यहां से एक कलाकार को उतारा, एक्ट्रेस को उतारा, क्योंकि बंगाल में ट्रेंड है कि लोग एक्टर एक्ट्रेसेस को पसंद करते हैं। लेकिन क्या उसके बावजूद भी ये सीट निकल जाएगी टीएमसी के हाथ से? हाँ बिल्कुल, देखिए इसका कारण एक तो है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में चेंज को लेके एक भावना है और जो डेमोग्राफी वहां की है वो भी सूट कर रही है। लेकिन जो एक बड़ा फैक्टर उसके ऊपर से भी है कि ये देखिए ये इलाका वो है जहां पे शुभेंदु अधिकारी और उस परिवार का प्रभाव है काफी। तो इस कारण से कोई कसर ही नहीं बचती है, कोई कमी नहीं बचती है कि ये सीट बीजेपी न जीते और ये सीट किसी कारण से तृणमूल के खाते में चले जाए। तो शुभेंदु अधिकारी परिवार के कारण भी जो भी बीजेपी के पक्ष में माहौल था वो और मजबूत हो गया है। इसलिए मेरे जो फाइंडिंग है उसके हिसाब से ये सीट बीजेपी को जा सकती है। और अब आपको वीआईपी सीट खजूरी का भी एग्जिट पोल दिखाते हैं। यहां टीएमसी को के मौजूदा विधायक का टिकट कटना भारी पड़ सकता है, भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। खजूरी से बीजेपी की जीत का अनुमान है। यहां से बीजेपी के कैंडिडेट शांतनु प्रमाणिक जीत सकते हैं, जबकि टीएमसी के पार्थ प्रीतम दास को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। ममता बनर्जी ने खजूरी से सिटिंग एमएलए रंजीत मंडल का टिकट काट दिया है। अर्चना, आप इस इलाके के बारे में कुछ बताएं। हुसैन, ये वही इलाका है जहां पर ये कांथी लोकसभा सीट में आता है, खेजूरी का इलाका, और ये एक बार फिर से वही इलाका है जहां पर जो शुभेंदु अधिकारी हैं उनका और उनके परिवार का वर्चस्व है। उनके पिता शिशिर अधिकारी यहां से सांसद हैं। और हालांकि इस बार जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनको पूरी उम्मीद है जीतेंगे। सज्जन, क्या इसकी एक वजह यह भी है कि बीजेपी 2019 के चुनावों में इस पूरी बेल्ट में भारी बढ़त हासिल कर पाई थी और बीजेपी को अब लगता है कि जब शुभेंदु अधिकारी उनके साथ हैं तो अब उनकी हार का कोई मतलब ही नहीं, जीत तय है? बिल्कुल। और देखें, जो 2019 में जो समीकरण थे, 2018 के पंचायत चुनाव के वायलेंस के बाद से जो लोगों का गुस्सा बीजेपी में वोट देके दिखा था, वही समीकरण अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। बस फर्क यह है कि 19 में लोग चुप थे, ये बात खुल के नहीं आ रही थी। अब 2021 में लोग कितने भी साइलेंट हो, लेकिन अब धीरे धीरे वो ट्रेंड जो है बिल्कुल सामने है। और इस कारण से ये पूरा का पूरा बेल्ट जो है अभी आज की तारीख में शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद और भी ज्यादा जीत तो पक्की है। लेकिन अब ये है कि आप इसको पहले से भांप सकते हैं, पहले से देख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सज्जन भी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ पवन नारा ग्राउंड से हमें जानकारी दे रहे हैं, और अर्चना ग्राफिक्स के जरिए आपको लगातार बताती रहेंगी कि कौन कौन सीट पर कौन भारी पड़ रहा है। एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, कुछ और सीट का हाल भी आपको बताएंगे। सबकी नजरें इस वक्त नंदीग्राम की सीट पर भी हैं। नंदीग्राम का संग्राम कौन जीतेगा, बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको इस वीआईपी सीट का हाल भी बताएंगे। दूसरे फेज की चांदीपुर सीट का एग्जिट पोल भी टीएमसी को निराश करने वाला है। चांदीपुर से बीजेपी की जीत का अनुमान है। यहां से बीजेपी के पुलक कांति जीत सकते हैं। चांदीपुर से टीएमसी के सोहम चक्रवर्ती को हार का सामना करना पड़ सकता है। सज्जन, ये सीट पिछली बार टीएमसी के खाते में थी। टीएमसी ने अपना सिटिंग एमएलए चेंज किया, कैंडिडेट बदला, क्या उसका भी कोई नुकसान हो रहा है? नहीं, जैसा कि हमने पहले बताया कि इस बार क्या है कि दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो हर सीट में है। एक तो जो तृणमूल कांग्रेस है उसके मतलब कि अगेंस्ट में जो एंगर है, उसमें कैंडिडेट फैक्टर जो है बहुत ज्यादा उस एंगर को मतलब कम करने में सफल नहीं हुआ है। तो तृणमूल ने जो ये किया कि बहुत सारे सीटों पे कैंडिडेट चेंज किया, ये सोच के कि जो पहले से जो बदनाम कैंडिडेट हैं या जिनके अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी है, चेहरा बदल दो तो शायद वोट मिले, वो नहीं हुआ।
और दूसरा ये हुआ कि जो उसके अगेंस्ट में जो सेंटिमेंट चेंज को लेकर था, जो हमने पहली बार कहा, वो हर सीट पे है कि इस बार लोगों ने कहा कि बीजेपी का कैंडिडेट कौन है ये हमें पता नहीं है, लेकिन इस बार हम उस सिंबल को वोट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें चेंज लाना है तो कांग्रेस और सीपीएम जो है वो क्रेडिबल मजबूत अल्टरनेटिव नहीं है। बिल्कुल सज्जन, और जो परिवर्तन आप दिखा रहे हैं उसकी वजह वाकई यही है, लग रही है कि सिंबल को लोग वोट करेंगे, क्योंकि सोहम चक्रवर्ती जो 2016 में बाजोरा से लड़े थे टीएमसी के सिंबल पर लेकिन हारे थे, उन्हें क्यों टीएमसी ने यहां से उतारा ये भी समझ से परे है। नंदीग्राम में क्या होगा, दीदी जीतेंगी या शुभेंदु जीतेंगे, एग्जिट पोल के क्या नतीजे हैं, आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित पलित, पवन नारा, इसके अलावा सज्जन कुमार भी जुड़े हुए हैं, मनीष भट्टाचार्य भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम इन सबसे चर्चा करेंगे, आपको एग्जिट पोल के नतीजों के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्ट भी बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।